एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा रहता था। वह उसका राज्य बहुत बड़ा था। वो राजा भी बहुत अपने प्रजाओं को बहुत ध्यान देता था, पर उसे हमेशा एक ही चिंता सताए रहा करती थी कि उसके जो लड़के थे वो कभी भी कार्य सही से नहीं करते थे। बहुत आलसी लड़के थे, हम कह सकते हैं। उसके बहुत आलसी लड़के थे, वो दिन भर कुछ नहीं करते, इधर उधर घूमते रहते थे अपने राज्य में। तो राजा इस बात से बहुत परेशान रहता था। वह एक दिन अपने मंत्री को बुलाया और इस बारे में बातचीत की कि मेरे लड़के बहुत नालायक हैं और मैं ज़्यादा दिन तक राज्य नहीं कर सकता हूँ, तो मैं क्या करूँ। तो मंत्री ने सलाह दिया कि इन लोगों को राज्य के बाहर निकाल दीजिए, ये खुद से ही समझदार हो जाएंगे। तो राजा 2-4 दिन रुके। उसके बाद इन लोगों का कारनामा देख करके बहुत गुस्सा आया और एक दिन डांट करके चारों बेटों को अपने राज्य से बाहर निकाल दिए। चारों लड़के आलसी थे। वह दूसरे राज्य में जा करके खाली खाने पीने के तक कमाते, उसके बाद वो हमेशा इधर उधर लेटे रहते थे। तो एक दिन राजा उस राज्य के सैनिक की निगाह पड़ी। जब वो पड़ी तो उन चारों को वो पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसने छानबीन किया और देखा कि ये दोनों बाहर दूसरे राज्य से आए हुए हैं। जब उन्होंने देखा कि ये दूसरे राज्य से आए हैं तो उन्हें ले जा कर के तुरंत महाराज के सामने प्रस्तुत किया। तो वो चारों से महाराज ने पूछा कि बताओ तुम लोग कौन हो, कहाँ से आए हो। तो वो लोग बताएं कि हम यात्री हैं, हम दूसरे राज्य से आए हैं और हमें काम की तलाश है। तो कहा तुम क्या काम कर सकते हो। कहा जो कोई नहीं करता हम वही काम करते हैं। आपके राज्य में ऐसा काम हो तो हमें दीजिए। तो राज तो राजा सोचने कहा ऐसा कौन काम करते हो। कहा राजा साहब हम हर राज्य में जाते हैं और हमें आज तक कोई ऐसा काम नहीं दे पाया। उन चारों ने ये बात कही, जिससे राजा को अपनी अपने यहाँ का शान बचाने के लिए उनसे कहा हाँ मेरे यहाँ ऐसा काम है जो कोई नहीं करता है। कहा तुम तनख्वाह कितनी लोगे। कहा तनख्वाह जो आप देंगे हम वही ले लेंगे। कहा चलो ठीक है। तब राजा ने उन लोगों को कहा कि तुम लोग को खाली सोना है और कुछ नहीं। और वो चारों इस बात से खुश हो गए, क्योंकि वो चारों तो आलसी थे ही। वो खाली राजा के यहाँ खा खाते और पीते और खाली सोते, खाली उनका यही इतना काम रहता था। एक एक बात उस राजा के जिस राजा के यहाँ वो चारों रहते थे, उस राजा के यहाँ उस बेटे की अकाल मृत्यु हो गई। उसके बेटे की एक अकाल मृत्यु हो जाने के कारण बहुत सभी राज्य के लोग मौत दोपहर में हुई थी। दोपहर में होने के कारण सभी लोग के इकट्ठा होते होते शाम हो गई। तब वहाँ के ऋषि ने बताया कि रात में हमें अंतिम संस्कार नहीं करना चाहिए, हमें कल सुबह करेंगे। तभी राजा की बेटी रोते रोते छत पर चली गई और छत पर जा कर के सो गई। छत पर एक दानव आया और उसे उठा ले गया राजा की बेटी को। राजा की बेटी को जब दानव उठा ले गया तो राजा इससे और चिंतित हुए और अपने कुछ सैनिकों को ढूंढने के लिए भी भेज दिया। अब राजा के बेटे की लाश उसके घर पर रखी थी, तो उसने अपने मंत्री से बातचीत की। तो उनके मंत्री ने कहा इसे अपनी बाग में, अंधेरी बाग में इसको भेजा दीजिए, सुबह हम बुला लेंगे। पर वहाँ अंधेरी बाग में सभी सैनिक जाने से डरते। उस राजा की एक बाग थी, जो उस बाग का नाम था अंधेरी बाग। उस बाग के अंदर कभी सूरज की रोशनी तक नहीं पड़ती थी। वह बहुत ही उस बाग के अंदर हमेशा चुड़ैल और राक्षसों का साया और वहाँ परियां भी आया जाया करते थे, इसलिए लोग वहाँ आने जाने से डरते थे। तभी राजा ने अपने बेटे की लाश अंतिम संस्कार करने से पहले सोचे रात भर वहीं हम रखवा देते हैं। तभी राजा अपनी सैनिक को वहाँ भेजते हैं और राजकुमार की लाश को वहाँ ले जा कर के रखवा देते हैं। तभी राजा के जाने से पहले ही वहाँ तक बाग तक लेकर के जाते हैं। राजा वहाँ रखवाने लगते हैं। तभी एक काना सिपाही कहता है महाराज उन चारों को क्यों नहीं भेजते जिनकी तनख्वाह हमसे ज़्यादा है
और हम ही लोग को सारा काम करने के लिए देते हैं। तभी राजा सोचते हैं कि हाँ, ऐसा काम तो कोई नहीं करता है, इस काम के लिए वो चारों ठीक रहेंगे। तभी राजा उस सारे सिपाहियों को लेकर के महल वापस जाते हैं और उन चारों जो दूसरे राज्य के राजकुमार रहते हैं उनको भेजते हैं और कहते हैं कि सुबह तक मेरे लड़के की जो लाश है उसको तुमको देख रेख करनी है। और वो चारों लोग इस बात से अनजान थे कि इस बाग में क्या क्या घटनाएं होती और कौन रहता है। तभी उन चारों लोग वहाँ से राजमहल से तलवार ले करके और सब ले करके वहाँ से चल देते हैं। जब जंगल पहुँचते हैं तब देखते हैं कि बाग बहुत घना और खतरनाक होता है। तब भी वो चारों लोग आलसी रहते हैं, उनसे इस सब बातों से नहीं मतलब होता है। वो लोग फिर सोने की ही सोचते हैं, सोने की ही सोचते हैं। और वो लोग आपस में तय करते हैं कि 3 लोग सोएंगे, 1 लोग जागेंगे। 8 घंटे इसी तरह हमारी रात चली जाएगी, 2-2 घंटे सभी लोग जागेंगे। तो फिर 3 लोग सो जाते हैं और एक जागता है। तो वो कहता है यार, इतनी इतनी बड़ी बाग है, यहाँ कोई आता जाता नहीं, आओ देखते हैं इसके अंदर क्या है। तभी वो उस जंगल में घूमता है और देख घूमते घूमते एक तरफ जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर कुछ एक डायन थी जो सबको चुड़ैल जो थी वो वहाँ रहती है और हमेशा लोगों को खाने के बारे में सोचा करती है। कुछ लोगों को वो पका रही थी। तभी वो जाते हैं, देखते हैं कि हमें इनको बचाना चाहिए। तो वो जाते हैं। तभी पहला राजकुमार देखता है कि डायन कुछ लोगों को पकड़ी हुई है खाने के लिए। तब वह सोचता है कि मुझे इन लोगों को बचाना चाहिए। तभी राजकुमार अपनी तलवार लेकर के जाता है और चुड़ैल से युद्ध करता है, जिसमें चुड़ैल मारी जाती है और ये सभी लोगों को बचा लेता है, जिससे लोग बहुत खुश होते हैं और राजकुमार के साथ चले आते हैं। और ये लोग वहीं पास आते हैं जहाँ पास सभी लोग सो रहे। तभी राजकुमार कहता है आप लोग अभी यहीं रुकिए, सुबह जब हम लोग चलेंगे तो साथ में चले चलिएगा। तो वो लोग भी मान जाते हैं और वहीं पास सो जाते हैं। अब दूसरी राजकुमारी की बारी होती है, जो कि वो उड़ता है और कहता है मेरी बारी है, आप लोग सो। फिर वो भी यही सोचता है कि यार मैंने भी कभी अंधेरी बाग नहीं घूमी है, चलो मैं भी घूम लेता हूँ। तो वो दूसरी तरफ वो भी जाता है। फिर वो जाता है, कुछ देर घूमने के बाद देखता है कि जो राजा की बेटी को राक्षस उठा ले करके आया था, वह राक्षस को बेटी को वो यहीं लेकर के आया हुआ है और वो उसे लिटाया हुआ था। बाकी वो जंगल में लकड़ी बीनने के लिए गया था ताकि वो उसे तल के खा सके। और वो राक्षस हमेशा जिसको पकड़ के लेकर के आता था, वो हमेशा तल के ही खाता था। और उसका नियम था कि वो कढ़ाई के चारों तरफ घूमने के लिए कहता, और जब कोई उस में घूमता तो वो उसको उसमें हमेशा ढकेल दिया करता था। तो आज राजकुमार जाता है, देखता है कि वो अभी लकड़ी बीन रहा है। तभी वो चुप्पे से जा करके राजकुमारी को उठाता है और राजकुमारी को उठा करके कहता है कहता है कि तुम मुझे अपना कपड़ा दे दो, मैं बदल करके यहीं पास लुक जाता हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। दोनों आपस में कपड़ा बदल लेते हैं और बदलने के बाद वो राजकुमार राजकुमार लड़की बन करके वहीं लेट जाता है। बाद में जब दानव आता है और सोचता है अब मैं आग उग जला लेता, सोचता है कि मैं अब इसे पका करके खाता हूँ। तो उसके लिए वो उठाता है और कहता है इसके गोल गोल घूमो। तभी राजकुमार होशियारी के साथ कहता है मुझे घूमना नहीं आता है, एक बार घूम करके आप बताइए तो मैं घूमती हूँ। तो दानव भी सोचता है लाओ इसके बाद मैं भी घूम के बता देता हूँ, इसके बाद तो मेरी दावत ही दावत है। तभी वो घूमने लगता है। राजकुमार होशियारी के साथ उसको उसी में ढकेल देता है, जिससे दानव उस तेल में जल करके मर जाता है और आज़ाद हो जाते हैं। तभी राजकुमारी और राजकुमार वहाँ पास पहुँचते हैं जहाँ उसके भाई का शव रखा हुआ था। तभी राजकुमारी रोने लगती है अपने भाई का शव देख करके। तभी राजकुमार उसे समझाता है कि रो मत, देखो जो होना था वो हो चुका है। तभी वो लोग भी सोने लगते हैं। अब तीसरे भाई की बारी होती है। जब तीसरा राजकुमार उठता है तो वो भी जंगल में घूमने के लिए निकल पड़ता है। तो वो भी उसी तरफ जाता है जिधर उसका पहला भाई गया होता है, वो भी जाता है। तभी वो देखता है कि जो डायन के बच्चे थे वो
अपने माँ का बदला लेने के लिए तैयार रहते हैं। तभी वो देखता है कि ये राजकुमार आ रहा है, तो वो यही सोचते हैं कि यही है जो हमारी माँ को मारा है। तो वह छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, वो भी उनको मारने के लिए दौड़ते हैं, छोटे राक्षस। तब ये वो ज़्यादा छोटे होने के कारण ये आसानी से उन लोगों से लड़ करके हरा देता है। हराने के बाद ये बाग को घूमने के बाद आकर के सो जाता है। अब इसी तरह चौथे की बारी रहती है। वो चौथा जाता है और वो सबसे दूसरी तरफ जाता है, जहाँ एक अलग से ही पीला पेड़ था जो देखने में बहुत अजीब लग रहा था। तभी वो उस तरफ जाता है घूमने, तब देखता है वहाँ पास उसे दिखाई देता है कि एक परियों का झुंड आसमान से आ रहा था। जब परियों का झुंड आसमान से आ रहा था तो वो आए और बातचीत करने लगे। कहें आज की महफिल यहीं जमेगी, कल हम आगे की सैर करेंगे। कहा चलो अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। वो लोग भी अपना नाच गाना करने जा रहे थे। तभी एक परी बोलती है कि महारानी जी, यहाँ पर राजकुमार का लड़का ख़त्म हो गया है, इस राज्य में खुशियाँ मनाना अच्छी बात नहीं है। तो तभी यहाँ की रानी कहती है तो हम राजकुमार को जिंदा कर लेते हैं ना कुछ पल के लिए, जब तक हमें वो करना है। तभी एक रानी आती है और अपने जादू से उसे वहाँ से उड़ा करके लेकर के जाती है और अपने जादुई छड़ी से उसे जिंदा कर लेते हैं और जिंदा करके वहाँ पास नाच गाना करते हैं, सब महफिल करते हैं। तो पर करते करते सुबह होने वाली रहती है। सुबह होने आते सभी परियां जल्दी जल्दी में जाती हैं और वह जादुई दंड को वहीं पर छूट जाता है उनसे। वह चौथा राजकुमार यह सब देखता रहता है और जैसे ही छूट जाती है वो वहाँ पहुँच करके राजकुमार को और वो दंड को लेकर के चला आता है। राजकुमार जब उनको देखता है तो बहुत खुश होते हैं। राजकुमार सबको वहाँ अपने जहाँ सभी भाई थे वहाँ लेकर के पहुँचता है और सभी लोगों को जगाता है। सभी लोग देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं कि राजकुमार जिंदा हो गए और सभी लोग अपनी अपनी हाल बताते हैं कि हमारे साथ ऐसी घटना हुई, ऐसी घटना हुई, और सब लोग खूब खुश हो जाते हैं। तभी राजकुमारी अपने भाई को देखती है, वो भी बहुत खुश हो जाती है। तभी सुबह वही सैनिक आते हैं और कहते हैं साले सब का सब तो मर गए होंगे, चलो देखते हैं क्या हुआ। वहाँ एक राक्षस जो रहता था इन सबको खा गया होगा। पर आते हैं देखते हैं कि सभी लोग ठीक ठाक है। तो वह उसमें से चारों लोग कहते हैं जाओ राजा साहब को कह दो कि बाजे गाजे के साथ आना। तो तो सैनिक कहेंगे कहीं ये लोग चूतिया तो नहीं है, कहीं पागल तो नहीं है कि ये लोग ऐसी बात कर रहे हैं। तब भी कहेंगे आज ये लोग की आखिरी रात आखिरी दिन है ही है, ये राक्षस से नहीं मरे हैं, पर इस तरह की घटना होने के बाद ये गाजे बाजे के साथ आने के लिए कह रहे हैं। वो जा करके राजा से बताते हैं तो राजा भी कहते हैं जरूर इसके पीछे कोई कारण होगा। फिर वह बाजा वाजा के साथ जाते हैं। फिर देखते हैं कि राजकुमार उठ के आते हैं और अपने पिताजी से मिलते हैं, तो जिससे उनके पिताजी बहुत खुश हो जाते हैं। पिताजी खुश हो जाते हैं और अपने बेटी को भी देखती उनकी बेटी मिल जाती है। बेटी और बेटा को पाने की खुशी में राजा बहुत खुश रहते हैं और अपने बेटी की शादी दूसरे राजकुमार के साथ करा देते हैं जो उसे जंगल में बचाया था। और इन चारों की घटना जब चारों राजकुमार के पिताजी को पता चलती तो वो भी बहुत खुश हो जाते हैं अपने बेटे से और अपने बेटों को अपने राज्य में वापस बुला लेते हैं। अगर ये स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी हो दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक करना और इसी तरह की कहानी सुनने की